सुखपुर गांव में चारों तरफ घना अंधेरा था। रामू लकड़हारे के घर में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। घर में खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटियां थीं, लेकिन रामू के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, क्योंकि उसकी बेटी चंपा मुस्कुरा रही थी। वहीं उनका पड़ोसी सोनू खड़ा ये सब देख रहा था। रामू भाई, कब तक इस कंगाली में जियोगे? न बदन पे ढंग के कपड़े हैं, न पेट भर खाना। तुम्हारी किस्मत ही खराब है भाई। भगवान ने तुम्हें सिर्फ गरीबी दी है। गलत कह रहे हो सोनू भाई। भगवान ने मुझे गरीबी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है। मेरी ये बेटी चंपा ही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है, मेरा सबसे बड़ा धन है। इसके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी सारी भूख प्यास मिट जाती है। उसी रात गांव के शमशान के पास एक डरावनी कुटिया में तांत्रिक भैरवानंद अपनी जलती हुई आग के सामने बैठा था। वो अमर होने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी साधना अधूरी थी। उसे अभी तक वो पवित्र कन्या नहीं मिली थी जिसकी उसे बलि देनी थी। नहीं, मुझे और शक्ति चाहिए। मुझे अमर होना है, लेकिन ये काली साधना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मुझे वो निष्पाप और सबसे पवित्र कन्या नहीं मिल जाती। कहाँ छुपी है वो कन्या? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ओम ह्रीं क्लीं, मेरी जादुई दृष्टि, जाओ और पूरे सुखपुर गांव में उस पवित्र आत्मा को ढूंढो जिसकी शुद्ध ऊर्जा से मेरी ये तलवार चमक उठे। तांत्रिक की जादुई दृष्टि पूरे गांव की झोपड़ियों से होते हुए अचानक रामू के घर पर जाकर रुक गई। रामू के घर से एक दिव्य सफेद रोशनी निकल रही थी जो चंपा की पवित्रता की थी। तांत्रिक की आंखें लाल हो गईं। मिल गई, आखिरकार मिल गई। उस गरीब लकड़हारे की बेटी चंपा, उसका मन गंगा जैसा पवित्र है। आज रात ही उसका अंत होगा और मेरा अमृतत्व शुरू होगा। उधर सिद्ध साधु स्वामी अद्वैतानंद अपने तपोबल से जान जाते हैं कि तांत्रिक भैरवानंद चंपा को नुकसान पहुंचाने वाला है। तांत्रिक के पहुंचने से ठीक पहले साधु बाबा दिव्य रोशनी के साथ सीधे रामू के घर में प्रकट होते हैं। रामू और चंपा उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। रामू, तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस गांव का दुष्ट तांत्रिक तुम्हारी बेटी चंपा की बलि देकर अमर होना चाहता है। वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आता ही होगा। नहीं महाराज, मेरी चंपा को बचा लीजिए। वो मेरी इकलौती दुनिया है, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। घबराओ मत रामू, तांत्रिक की जादुई दृष्टि सिर्फ इंसानों को ढूंढ सकती है। चंपा के प्राण बचाने के लिए मुझे उसे एक पौधे में बदलना होगा। बाबा जी, चाहे जो भी करना पड़े, बस आप मेरी बेटी चंपा को बचा लीजिए। ओम स्वरूपम परिवर्तितम नमः। जैसे ही जादुई जल चंपा पर पड़ता है, एक नीली रोशनी चमकती है। चंपा का शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है और कमरे के कोने में रखे एक मिट्टी के गमले में एक बेहद खूबसूरत, चमकीला और नीले रंग का चंपा का फूल खिल जाता है। कुछ ही पलों बाद तांत्रिक भैरवानंद काले धुएं के साथ रामू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ रामू और साधु बाबा दिखाई देते हैं। चंपा कहीं नहीं थी। कहाँ है वो लड़की? मेरी जादुई दृष्टि ने उसे इसी झोपड़ी में देखा था। साधु, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? भैरवानंद, तेरी पापी आंखें कभी उस पवित्र आत्मा को नहीं देख पाएंगी। तू यहाँ से खाली हाथ ही जाएगा। तुम मुझसे उसे छुपा नहीं सकते। अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं पूरे गांव को राख कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इस बुढ़े साधु का अंत करूंगा। तांत्रिक साधु बाबा को युद्ध के लिए ललकारते हुए वहां से गायब हो जाता है। साधु बाबा भी उसका अंत करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। शमशान में दोनों के बीच भयंकर जादुई युद्ध होता है। तांत्रिक अपनी काली शक्तियां छोड़ता है, लेकिन साधु बाबा के तपोबल के सामने वो टिक नहीं पाता। पापी भैरवानंद, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है।
आज प्रकृति खुद तेरा न्याय करेगी। भस्म हो जा। एक दिव्य अग्नि निकलती है जो तांत्रिक भैरवानंद को चारों तरफ से घेर लेती है। तांत्रिक चीखता हुआ वहीं भस्म हो जाता है और हमेशा के लिए उसका अंत हो जाता है। तांत्रिक का अंत करने के बाद साधु बाबा वापस रामू के घर आते हैं। रामू और उसका पड़ोसी सोनू वहां उस नीले फूल के पास खड़े थे। साधु बाबा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और उस नीले चंपा के फूल पर वापस अपना हाथ रखते हैं। एक बार फिर नीली रोशनी चमकती है। उस नीले फूल से एक अद्भुत आकृति निकलती है और देखते ही देखते चंपा वापस अपनी असली इंसानी रूप में आ जाती है। चंपा को सही सलामत देखकर रामू उसे गले लगा लेता है। मेरी बच्ची, मेरी चंपा, तुम वापस आ गई। तभी गमले में से एक मीठी और सुरीली आवाज गूंजती है। सब चौंक कर देखते हैं कि वो नीला चंपा का फूल अभी भी वहां था और वो बोल रहा था, हाँ पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। अरे बाप रे, ये पौधा तो इंसानों की तरह बोल रहा है। रामू, तांत्रिक का अंत हो चुका है और चंपा सुरक्षित है, लेकिन ये नीला चंपा का फूल अब एक बोलने वाला जादुई पौधा बन चुका है। ये चंपा की आत्मा का ही एक अंश है। ये पौधा हमेशा तुमसे बात करेगा, तुम्हारे घर की गरीबी को दूर रखेगा और तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। रामू ने साधु बाबा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उस बोलने वाले जादुई चंपा के पौधे के घर में रहते ही रामू का भाग्य पूरी तरह बदल गया। वो जादुई पौधा रामू को कीमती जड़ी बूटियों और खुशहाली का रास्ता बताता था, जिससे रामू गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। रामू, उसकी बेटी चंपा और वो बोलने वाला जादुई पौधा हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और चंपा का भाग्य सचमुच चमक उठा।